नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक धनखड़ बोल रहा हूँ। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीज अक्सर एक सवाल पूछते हैं, क्या ये बीमारी कभी पूरी तरह शांत हो सकती है? क्या ऐसा समय आ सकता है जब दर्द बिल्कुल ना हो? और यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, रिमिशन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई, बल्कि इसका मतलब है कि बीमारी अभी इनएक्टिव या बहुत लो एक्टिविटी स्टेज में है। यानी दर्द बहुत कम या नहीं के बराबर, सूजन नहीं, स्टिफनेस मिनिमल, डेली लाइफ लगभग नॉर्मल। अब इसे आसान भाषा में समझिए, जैसे कोई आग पूरी तरह बुझी नहीं है लेकिन बहुत धीमी हो गई है, वैसे ही RA रिमिशन में रहता है। अब सवाल आता है, क्या हर पेशेंट रिमिशन तक पहुंच सकता है? इसका जवाब है पॉसिबल है, लेकिन डिपेंड करता है कई फैक्टर्स पर। अगर डिजीज़ अर्ली स्टेज में पकड़ी गई है और पेशेंट ने समय पर ट्रीटमेंट शुरू किया है तो रिमिशन अचीव करना आसान हो सकता है। लेकिन अगर डिजीज़ लंबे समय से चल रही है और जॉइंट्स में डैमेज हो चुका है तो रिमिशन अचीव करना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। फिर भी डिजीज़ एक्टिविटी को बहुत कम लेवल तक लाया जा सकता है। अब रिमिशन तक पहुंचने के लिए क्या ज़रूरी है? सबसे पहले कंसिस्टेंट ट्रीटमेंट। इरेगुलर अप्रोच से रिमिशन अचीव करना मुश्किल है। दूसरा नचे सही डाइट और लाइफस्टाइल। अगर आप इन्फ्लामेशन को बार बार ट्रिगर करते रहेंगे तो डिजीज़ इनएक्टिव नहीं हो पाएगी। तीसरा रेगुलर मॉनिटरिंग, ताकि समय पर ट्रीटमेंट एडजस्ट किया जा सके। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, रिमिशन अचीव करने के बाद भी केयर बंद नहीं करनी चाहिए। कई मरीज़ क्या करते हैं, जैसे ही सिम्टम्स कम होते हैं वह ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं और कुछ समय बाद डिजीज़ फिर से एक्टिव हो जाती है। इसे रिलैप्स या फ्लेयर अप कहते हैं। इसलिए रिमिशन मेंटेनेंस भी उतना ही ज़रूरी है जितना रिमिशन अचीव करना। अब आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखें तो इसे ऐसे समझा जा सकता है कि शरीर में आम कम हो गया है और दोष संतुलन में आ गए हैं। लेकिन अगर आप फिर से गलत डाइट और लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो इम्बैलेंस वापस आ सकता है। इसलिए बैलेंस को बनाए रखना सबसे ज़रूरी है। अब एक प्रैक्टिकल समझ, RA का गोल हमेशा 100% क्योर नहीं होता, बल्कि मैक्सिमम कंट्रोल, मिनिमम सिम्टम्स, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, यही रियलिस्टिक और अचीवेबल गोल है। और रिमिशन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण स्टेप है। अगर आप सही दिशा में लगातार प्रयास करते हैं तो आप इस स्टेज तक पहुंच सकते हैं और अपनी लाइफ को काफ़ी हद तक नॉर्मल बना सकते हैं। अब अगले भाग में हम बात करेंगे RA में मौसम, सीज़न का क्या असर पड़ता है। क्यों सर्दियों में दर्द बढ़ जाता है? क्योंकि यह एक बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है जो लगभग हर पेशेंट नोटिस करता है। धन्यवाद। The award for most profound Ayurveda practitioner in Delhi goes to Dr. Deepak Dhankar. Ayurvedic kidney specialist Dr. Deepak Dhankar, ladies and gentlemen, is the founder and director of Dhanvantri Ayurveda.